जय माता दी। जय माँ कामाख्या। यदि किसी मनुष्य को प्रेत लग जाए तो उसके क्या सिम्टम होते हैं? देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के शांभवी आश्रम उज्जैन से तांत्रिक ज्ञान आपको दिया जा रहा है। माँ भगवती जगत जननी की कृपा से आपको जीवन सुखी रहे, आपका समृद्धशाली रहे, इसके लिए आपको यह तांत्रिक ज्ञान प्रदान किया जाता है कि मनुष्य को पता ही नहीं होता है कि उसके ऊपर कोई ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा लग गई है। तो सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी जन्म पत्रिका अवश्य चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि जन्म पत्रिका में जब ग्रह नक्षत्र कमजोर होते हैं तो तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा अवश्य होती है और मनुष्य मानसिक पागलपन में चला जाता है। यानी कि एक तो गुमसुम रहना, किसी से बातचीत नहीं करना, रोते रहना, भोजन नहीं करना, भूख नहीं लगना, या भूख लगी है पर भोजन करने की इच्छा नहीं होना, यह सब ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू के लक्षण होते हैं। तो माँ भगवती जगत जननी की कृपा से आप तंत्र के बारे में सुन रहे हैं। तो अपनी जन्म पत्रिका में जो जो ग्रह कमजोर हैं, उन कमजोर ग्रह के बारे में पता करके यह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू लगेगा या नहीं लगेगा। यह निश्चित है कि जो भी व्यक्ति के ऊपर ऊपरी बाधा लगती है वह सब उसके ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव की वजह से लगती है। यदि मनुष्य पिछले जन्म का पापी मनुष्य है तो निश्चित तौर से इस जन्म में उसे सजा अवश्य मिलती है, तंत्र बाधा के रूप में। अब कहने का अर्थ मेरा यहाँ पर है कि यदि किसी मनुष्य ने पिछले जन्म में बच्चों की हत्या की हो, गर्भ में बच्चियों की हत्या की हो, करवाई हो, तो निश्चित तौर से ऊपरी बाधा लगती ही लगती है और यह चीज जन्म पत्रिका में देखने को मिल जाती है। ऊपरी बाधा की वजह से, यानी कि ऊपरी बाधा तब लगती है जब आपका सूर्य खराब हो जाता है, बुध खराब हो जाता है और स्त्री के मामले में गुरु खराब हो जाता है, तो ऊपरी बाधा लगती ही लगती है। ऊपरी बाधा की वजह से मनुष्य को नाभि के नीचे दर्द रहने लगता है, तकलीफ होने लगती है, गुप्त रोग हो जाते हैं और गुप्त शत्रु परेशान करने लगते हैं। सुख की कामना समाप्त हो जाती है, सुख नहीं मिलता है और यह चीज जन्म पत्रिका में अवश्य देखने को मिलती ही मिलती है। तो ऊपरी बाधा का एक सिम्टम यह भी है कि मनुष्य को या तो भूख नहीं लगना या भूख बहुत ज़्यादा लगना, मनुष्य का असामान्य व्यवहार करना, यानी कि गुमसुम रहना, परिवार के साथ मिलना उठना बैठना नहीं, अंधेरे में रहना पसंद करना या कम भोजन करना, उसका ये लक्षण होते हैं। विवाह करने की इच्छा नहीं होना और साथ ही साथ में मनुष्य के जीवन में कई बार धोखे हो जाते हैं, प्रेम प्यार में धोखे हो जाते हैं। तो एक पक्षी प्यार होने की वजह से भी कई बार एक तरफ से तंत्र विद्या का प्रयोग करके उसको वशीकरण करने का काम किया जाता है। कई बार लड़की वशीकरण करवाती है तो कई बार लड़का वशीकरण करवाता है।
तो वशीकरण करने से एक आध साल के लिए प्रेम प्यार आपस में जगता है, उसके बाद वो वशीकरण टूट जाता है। तब भी मनुष्य को ऊपरी बाधा लगती है, मस्तिष्क में शाक लगता है, उसके साथ धोखा हो जाता है, तो भी वह गुमसुम रहने लगता है और उसको अंधेरा पसंद होने लग जाता है। तो यह भी तंत्र बाधा का ही प्रभाव होता है। तो तंत्र बाधा लगने की वजह से एक तो देरी से विवाह होता है, तंत्र बाधा लगने की वजह से मनुष्य समाज से, परिवार वालों से कट जाता है, तंत्र बाधा लगने की वजह से गुमसुम रहने लगता है, तंत्र बाधा लगने की वजह से वह विवाह नहीं करता है, विवाह करने की इच्छा खत्म हो जाती है, और तंत्र बाधा लगने की वजह से मनुष्य को गंदे सपने आने लग जाते हैं और मानसिक पीड़ा पहुंचती है। और तंत्र बाधा अक्सर जब राहु की महादशा चलती है या राहु की अंतरदशा आती है या राहु की प्रत्यंतर दशा आती है, उस समय पे ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू लगता ही लगता है। यदि आपका सूर्य कमजोर हो, स्त्री के मामले में यदि सूर्य कमजोर हो, गुरु कमजोर हो, तो निश्चित तौर से ऊपरी बाधा लगती ही लगती है, क्योंकि गुरु स्त्री के मामले में विवाह का कारक होता है और सूर्य आत्मा का कारक होता है, तो आत्मा कमजोर हो जाती है। उस वजह से भी ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा लग जाती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।